जो क्वेश्चन हमें दिया है वो दिया है द कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन द वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। देखो मंडे से लेके सैटरडे तक, तो मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया, सैटरडे। तो ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, आप ध्यान देना, ठीक है। इतने दिन का टेम्परेचर इन्होंने रिकॉर्ड किया है, राइट। अब इन्होंने क्या बोला है कि द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, इनका जो सम है इट इज़ 5 मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। क्लियर? द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। सो यहाँ एक करेक्शन कर लेना, जो संडे लिखा था टेक्स्ट बुक में उसको सैटरडे कर लेना। क्लियर? तो सैटरडे। अभी अगर ये है, उन्होंने और एक चीज़ दी है, द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना दिया वेडनेसडे का? -30 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। सो व्हाट दे सेड, फाइंड द टेम्परेचर्स ऑफ अदर 5 डेज। क्लियर हो गया? अभी देखो, अगर वेडनेसडे को -30 डिग्री लेता हूँ तो बाकी तो AP में है, बिकॉज यहाँ पे दिया है द टेम्परेचर्स आर वेयर इन AP। तो अगर मुझे मंडे से मैं अगर स्टार्ट करूँ तो ये हो गया A, तो ये हो गया A + D, तो ये हो गया A + 2D, तो ये हो गया A + 3D, तो ये हो गया A + 4D, तो ये क्या हो गया A + 5D। सीक्वेंस ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D। क्लियर हो गया? तो ये हो गई आपकी AP, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में AP हो गई आपकी। देखो इस जगह पे आप अलग अलग ले सकते हो। आप 30 को A पकड़ के -A - D, A - 2D और नीचे भी बढ़ा सकते हो, या यहाँ पे A - 3D, A - 2D, A - D, A + D एंड A + 2D ऐसे भी ले सकते हो। सो इसमें आप AP में ये टर्म्स लेने की, सीक्वेंस लेने के अलग अलग तरीके हैं। तो मैं अपना सबको अंडरस्टैंड होने के लिए मंडे को A कंसिडर कर रहा हूँ एंड सैटरडे को A + 5D, सो दैट ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना हो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। क्या दिया है उन्होंने? सबसे पहले तो हमें गिवन में क्या था, द टेम्परेचर्स उन्होंने कैसा दिए थे, द टेम्परेचर्स आर इन एंड AP। टेम्परेचर्स कैसे? एक AP में है, राइट। सो ऐसा कंसिडर करते हैं, लेट द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आर, कैसे रहेंगे मंडे टू सैटरडे टेम्परेचर्स कैसे रहेंगे हमारे? A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D एंड A + 5D। क्लियर हो गया? तो ये मंडे टू सैटरडे के टोटल टेम्परेचर्स आ गए जो एक सीक्वेंस में है। नाउ वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या दिया है? देयरफॉर अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो A + 2D आ गया आपका वेडनेसडे का टेम्परेचर। ये है आपका -30, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक गिवन में ही है। आई एम स्टिल ऑन द गिवन। अभी सेकेंड उन्होंने कंडीशन दी थी, क्या दी थी? द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज, राइट। सो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर, मंडे का है A, सैटरडे का है आपका A + 5D, अकॉर्डिंग टू दिस A एंड A + 5D। ये जो सम है इट इज़ 5 मोर, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, 5 मोर, राइट, 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ ट्यूसडे। ट्यूसडे है आपका A + D एंड सैटरडे दैट इज़ A + 5D। क्लियर हो गया? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2A + 5D = A + A, 2A + 6D + 5। सो 2A to A गेट कैंसल, 6D - 5D = -5। सो D क्या आ गया आपका? D आ गया आपका ऑटोमेटिकली -5। अब D -5 आ गया, तो A फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात है क्या आपको? देयरफॉर A = अब कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपका जो 30 वाला दिया है ना वेडनेसडे का टेम्परेचर, A प्लस कितना है? A + 2D = -30, राइट। सो A + -10 = -30। A = कितना आ गया? 30 -30 + 10, A = आ गया -20, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका A इज़ -20 आ गया, D है आपका -5। देयरफॉर टेम्परेचर ऑन
मंडे कितना आएगा, ए इक्वल्स टू कितना आ गया आपका -20, राइट। ट्यूसडे कितना है, ए प्लस डी दैट इज़ -25। वेनसडे कितना आ गया, ए प्लस 2d इक्वल्स टू -30, ऑलरेडी दिया है उन्होंने। उसके बाद थर्सडे कितना आ गया, ए प्लस 3d दैट इज़ -35। फ्राइडे ए प्लस 4d इक्वल्स टू -40 एंड सैटरडे पे कितना गया था, ए प्लस 5d दैट इज़ -45 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखना मत भूलना बिकॉज टेम्परेचर से और डिग्री सेल्सियस में उन्होंने कहा है, तो यूनिट लिखना मत भूलना। तो इसी तरह से आप उसके टेम्परेचर्स भी लिख सकते हो। क्वेश्चन इजी है, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सीक्वेंसेस मैंने कहा आपको, आप ए प्लस डी भी ले सकते हो या ए कहीं बीच में कंसिडर करके ऊपर डी माइनस में और नीचे डी प्लस में भी कर सकते हो। डिपेंड अपॉन योर कंसिडरेशन ये वेरिएबल हो सकते हैं, बट आंसर्स तो यही आने हैं। यू कैन ट्राई बाय अदर मीन्स आल्सो, कोई इशू नहीं है। आप सीक्वेंसेस में AP अलग तरीके से लेके भी कर सकते हो। आप a इक्वल्स टू -30 भी कंसिडर करके कर सकते हो या आपके हिसाब से, बट आंसर विल बी दिस वन ओनली। ओके, आपका D -5 ही आएगा। आपका फर्स्ट टर्म जो रहेगी मंडे का टेम्परेचर T1 आपका -20 ही आएगा। इट इज़ फॉर श्योर। अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने जो AP में टर्म्स कंसिडर की है वो आपकी गलत हो गई। चलिए, हैव अ नाइस डे।